कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। डाइस यानी पासा बहुत जरूरी है। बहुत कम समय में मैं सारी चीजें सिखा दूंगा, इसकी गारंटी है। हाँ, इसकी गारंटी है। ये आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है, इसमें बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है इस एग्जाम में, और दूसरा एसएससी जीडी में सवाल एक क्वेश्चन पक्का है, पक्का आना ही आना है। तो आइए इस वीडियो में हम इतना सटीक तरीका से, सिंपल तरीके से आपको समझा देंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि सच में सीख गए हैं। हाँ, अब दोस्तों देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही तो डाइस है। डाइस यानी पासा। हम लोग जो खेलते हैं लूडो छक्का, लूडो छक्का, अरे 6 अलौरे 10 अलौ 10 नहीं आता है, 6 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है ना। 1 से लेकर 6 तक के कोई भी अंक आ सकता है। दोस्तों इसमें 6 गो सतह है, जिसमें आपको 3 सतह दिख रहा है और 3 सतह इसके पीछे है, इसलिए नहीं दिख रहा है। 2 के उधर वाला नहीं दिख रहा है हमको, 4 का उसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है, 1 ऊपर है तो उसके पीछे जो होगा वो नहीं दिख रहा है। तो हमेशा आपको एक एंगल से 3 सतह ही दिखेगा, हमेशा 3 सतह ही दिखेगा, 3 छुपा रहता है। तो आपसे पूछ लेता है उसी में कि 1 के विपरीत क्या, 4 के विपरीत क्या, 2 के विपरीत क्या। जरूरी नहीं कि फिगर 1 होगा, फिगर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 फिगर रहते हैं। आगे समझिए, इसमें रंग वाला भी दे देता है, लाल पीला हरा दे देगा। 4 गो फिगर, एक ही पासे की 6 स्थितियां दर्शाई गई है और सब में कलर दे देगा और एक को कह देगा कि हरा रंग के विपरीत क्या होगा, या लाल के, या बैगनी के, या नीला के, कुछ भी पूछ सकता है। और दूसरा होता है एक संकेत वाला, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, एरो ऐसे दे देगा। चलिए सारी चीजों को सीखते हैं। ABCD भी दे दिया जाएगा इसके जगह, है ना। तो आइए बढ़ते हैं और डाइस को समझते हैं। दोस्तों डाइस 2 प्रकार के है, ये है, और 2 प्रकार के डाइस है। पहला है एक स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। जनरल डाइस, जनरल डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सामान्य पासा बोलते हैं। वही सामान्य पासा, फालतू बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस यानी बोलते हैं मानक पासा। बात है समझ में। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस यानी कि मानक पासा और सामान्य पासा को जानना है। सबसे पहले समझ लीजिए स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं ना, वही स्टैंडर्ड डाइस है। लूडो जो खेलते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है जी। स्टैंडर्ड डाइस उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि हमेशा अगर 6 ऊपर आ गया तो उसके अपोजिट 1 आता है। छक्का आता है तो बड़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन 1 आता है तो बड़ा दुखी हो जाते हैं। तो 6 ऊपर आएगा तो नीचे 1 आएगा, हमेशा याद रखिएगा। उसमें फिक्स होता है, उसके फिक्स अंक है। स्टैंडर्ड डाइस में सारे फिक्स हैं कि कौन कहां रहेगा, जनरल में फिक्स नहीं होता है। अब जरा देखो तो क्या पहचान है, देख के हमें पहले पहचान करनी है। सबसे पहला काम है पहचान करना। पहचान करना कि डाइस कौन है, इस बात की पहचान होनी जरूरी है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल। तो देखो, कोई 2 नजदीक सतह जोड़ के देखो, अगर 7 हो गया तो जनरल हो गया, 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड हो गया। अगल बगल जोड़ के देखिए, जैसे 4 आ 2 6, 7 नहीं हुआ, 4 आ 1 5, 7 नहीं हुआ, 1 आ 2 3, 7 नहीं हुआ। दोस्तों कोई 2 नजदीक सतह जोड़ते हैं, कोई 2 नजदीक सतह जोड़ते हैं, 4 2 6, कोई 2 नजदीक सतह जोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं 7 नहीं हुआ, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। पर स्टैंडर्ड डाइस का एक रूल कहता है कि बगल में तो 7 नहीं होगा, लेकिन 2 अपोजिट वाला जोड़ने से 7 होगा। बगल में तो 7 नहीं होगा, लेकिन अपोजिट सतह जोड़ने से 7 होगा। विपरीत सतह, जैसे 1 के पीछे में 6 होगा,
तो 1 के विपरीत में इस सवाल में 6 होगा। यह है स्टैंडर्ड डाइस आपका, ये स्टैंडर्ड डाइस है। और 6 के विपरीत 2 है ना, 2 के विपरीत में 5 होगा, 2 के विपरीत में 5 होगा, 5 के विपरीत में 2। 4 इधर है ना, उसके पीछे 3 छिपल होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। क्या होता है, विपरीत वाला सतह का योग 7 होता है, अगल बगल 7 नहीं होता है। अगर अगल बगल जोड़ने से 7 हो जाता तब तो जनरल हो जाता। अगल बगल 7 नहीं होना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड में हमेशा विपरीत वाला योग 7 होता है, विपरीत वाला योग 7 होता है। 1 है उसके विपरीत 6 होगा, 2 है उसके विपरीत 5 होगा, 4 है उसके विपरीत 3 होगा। सबसे पहले पहचान करिएगा कि ये स्टैंडर्ड है कि जनरल। बगल में ही जोड़ के देखिएगा, 7 हुआ तब जनरल, 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड। 4 1 5, 4 2 6, 2 1 3, 7 नहीं ना आया, स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड में विपरीत सतह का योग 7 होता है। क्लियर? स्टैंडर्ड डाइस आपका हो गया खत्म, अब बचा जनरल डाइस। तो सबसे पहले हम यहां पर दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस के कुछ सवाल को करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस देखो, पहला सवाल, नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो अगल बगल कहीं भी, ये तो दी पासा है, एक पासा है, नहीं बोला कि स्टैंडर्ड है कि जनरल, आपको पकड़ना होगा। बगल में 7 नहीं ना हो रहा है कोई जोड़ के, 2 1 3, 4 1 5, 4 2 6, दुइये को सतह जोड़िएगा। ऐसा नहीं कि 4 2 6 1 7 पूरा दिया है सर, आप तो बोले थे 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो हो गया 7 ही तो जनरल है? ऐसे नहीं होगा। 4 2 6 हुआ, 2 1 3 हुआ, 4 1 5 हुआ, 7 कहीं हुआ नहीं हुआ, तो 7 अगल बगल नहीं हुआ ना, तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में विपरीत सतह का योग 7 होता है। आपसे पूछा है 5, तब 5 के विपरीत 2 होगा, तब ना 5 2 7 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। पूछता 1 के विपरीत तो 6 होता, पूछता 4 के विपरीत तो 3 होता, ऐसे होता। आइए सवाल अगला देखिए। पासा को देख के आपको पहले पकड़ना है कि ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। भैया जी 5 4 9, 5 1 6, 4 1 5, 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, स्टैंडर्ड है। 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड। अपोजिट में 7 होता है जी, अपोजिट 7 होता है। 4 के अपोजिट पूछा है, 3 होगा, हमारा आंसर ऑप्शन 3 होगा। कभी भी जब भी आप डाइस के सवाल को हल करेंगे तो एकदम कसम खा लीजिए कि सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस होगा तो कुछ करना ही नहीं है, जो पूछेगा स्टैंडर्ड डाइस में, स्टैंडर्ड डाइस में कुछ तो कहना ही नहीं है। हमेशा 1 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा। यही तो अपोजिट इसमें होता है। 4 के विपरीत क्या है तो 3, क्योंकि विपरीत वाला जोड़ के 7 होना चाहिए। 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, ऐसे ही तो होता है। स्टैंडर्ड डाइस हो गया आपका। क्लियर? देखिए एक सवाल और, 4 4 फिगर है। नीचे दिए गए पासा में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? पहले पता करो कि ये स्टैंडर्ड है कि जनरल। कहीं भी 7 बगल में नहीं होना चाहिए भैया। तो देखो 7 तो ही नहीं हो रहा है। 4 2 6 ना, 4 1 5, 2 1 3 ना, 5 3 8 होता है, 6 5 11 होता है, 5 3 8। 7 बगल में नहीं ना हुआ, बगल में 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में होता है विपरीत वाले सतह का योग 7, तो विपरीत वाला सतह का योग 7। 2 के विपरीत कहा है, आंसर 5 होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको चलते हैं लेकर हम जनरल डाइस में। स्टैंडर्ड जनरल पकड़ लीजिएगा, स्टैंडर्ड जनरल पकड़ लीजिएगा। तो अब स्टैंडर्ड और जनरल का रूल क्या कहता है, एक बात को समझ लो, एक बात को समझ लो। स्टैंडर्ड और जनरल का रूल क्या कहता है। मान लो एक मैं पहले डाइस बनाता हूं। स्टैंडर्ड का तो रूल जान गए, स्टैंडर्ड खत्म भी हो गया आपका। अब आते हैं डाइस को लेकर। ये देखो मैंने क्या बनाया, ये षष्ठभुज बनाया, और वाई लिखूंगा, बच्चा में ऐसे लिखते थे। ये मैं बनाऊंगा पहले षष्ठभुज, 4 भुजा हो गया, 5 भुजा हो गया, 6 भुजा हो गया। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, बस सीख लीजिए, ऐसे होता है। अब दोस्तों एक बात ध्यान देना, अगर मान लो यहाँ 6 है,
यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 6 ना दे के कुछ चलो दे देता हूँ, 4 है और 3 है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो, एक ही पासे को 2 बार फेंका जाएगा, ऐसे बोलेगा सवाल। एक ही पासे को 2 बार फेंका गया, ठीक है, एक ही पासे को 2 बार फेंका गया, या एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछ लेगा, बताइए कि 1 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। ऐसे में ना, या तो आपको 1 कॉमन होगा या 2 कॉमन होगा। एक संख्या कॉमन होगा, एक संख्या कॉमन हो सकता है, कॉमन होगा, या दो संख्या कॉमन होगा। अगर मान लीजिए 2 संख्या कॉमन है तो एक संख्या के कॉमन को महत्व नहीं देना है, 2 संख्या कॉमन है वहां से सवाल बनाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे इसमें कॉमन क्या है, 1 6 5 में, 6 3 4 में सिर्फ एक संख्या कॉमन है। एक संख्या कॉमन है तो 2 संख्या कॉमन इसमें है नहीं। जैसे 4 4 फिगर देगा, आगे हम आपको समझाएंगे, 4 4 फिगर रहेगा तो एक संख्या भी कॉमन हो सकता है, कहीं 2 संख्या भी कॉमन रहेगा, तो 2 संख्या वाली की वैल्यू देनी है, 2 संख्या पर सवाल बनेगा। 2 संख्या कॉमन रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, एक संख्या कॉमन है तो सवाल बनेगा। सवाल बनेगा कैसे, जो कॉमन है उसको लिखिए, और घड़ी का सुई टिक 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 चलता है, आप ऐसे चलाओ कोई दिक्कत नहीं। दाहिने तरफ चल रहे हो तो 6 5 1 लिख दो, 6 5 1 लिख दिया। इसमें 6 से ऐसी चले, 6 से 6 3 4, तो 6 के बाद 3, 3 के बाद 4। दोस्तों टोटल 6 गो सतह होता है, तो अंक तो इस पर अंकित होगा 1 से लेकर 6 तक। तो 1 से 6 तक में देखो, 4 का 1 हो गया, 1 का 4, 3 का 5, 5 का 3, लेकिन 6 का 6 नहीं होता है। 6 का वो होगा जो दोनों फिगर में अभी तक नहीं दिख रहा है। अभी तक कौन नहीं दिख रहा है, जरा देखिए तो, दोनों फिगर में कौन नहीं दिख रहा है, तो 1 2 2 नहीं दिख रहा है, 1 है 2 नहीं दिख रहा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो कॉमन वाला का अपोजिट वो होता है जो इस दोनों फिगर में नहीं दिख रहा है। जिस 2 फिगर से आप सवाल बनाए हैं ना, कॉमन वाला का वही मान होता है जो दोनों फिगर में नहीं दिख रहा है। 1 से 6 तक में 2 नहीं दिख रहा था, 6 का 2 हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछ देगा कि बताओ 6 के विपरीत क्या होगा, तो 2, 2 का विपरीत तो 6, और 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे हो जाएगा, बहुत सिंपल। अब जरा गौर करना, अगर मान लिया जाए क्या सब ऊपर में ही रहेगा तब ऐसा होगा, 6 दोनों ऊपरे में रहे तब ऐसा होगा ना, ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, और यहाँ मैंने 6 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखिए इस बार कोई कॉमन दिया मैंने, कॉमन नहीं दिया, कॉमन तो 1 देना पड़ेगा मुझे। अब 5 मैंने यहाँ कॉमन दे दिया। अब बताइए, तो अब यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस, ये पहले पता कर लेना है। तो हम देख रहे हैं कि यह ना 5 और 2 7 हो गया। अच्छा 4 गो फिगर रहेगा, और कहीं एक गो में जनरल हो रहा है ना डाइस, तो पूरे जनरले है, क्योंकि बोलेगा कि एक पासे को 4 बार फेंका गया है। बात है समझ में। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या होगा, आपको कॉमन कोई दिख रहा है, हाँ सर 5 दिख रहा है, तो 5 के बाद ऐसे चलिए दाहिने तरफ से, 5 के बाद ऐसे घूमते रहिए, ऐसे घूमिए, 5 के बाद 6, या तो 5 के बाद 4 2, 5 लिखना है, 4 लिखना है, 2 लिखना है। बाद वाला फिगर है 5 के बाद 6, 6 के बाद 1, 5 से शुरू करना है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 1। कॉमन वाला का वो होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों में कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 3, तो 5 का 3 हो गया, 4 का 6 हो गया, 1 का 2 हो गया। ये हो गए अपोजिट, ये हो गए अपोजिट, और ये भी हो गए अपोजिट, 3 के अपोजिट 5। बस आपसे जो पूछेगा वो आपका जवाब हुआ। लेकिन 2 गो संख्या कॉमन होगा। अब जरा आ जाओ, 2 संख्या कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा दोस्त मेरे, 2 संख्या जैसे मान लो, स्टैंडर्डाइज की तो बात ही नहीं है, स्टैंडर्डाइज में तो फिक्स है, 6 का 1 होगा, 5 का 2 होगा, 4 का 3 होगा, ऐसे होगा अपोजिट। लेकिन मान लो ये 5 2 दे दिए, और आगे फिर हमने दे दिया यहाँ पर, दोस्तों मैंने यहाँ दे दिया 2, और यहाँ लिख दिया चलो 6, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 1। अब आपसे पूछा जाए कि कौन
इसमें किसके बारे में पूछा जा सकता है तो याद रखना, ध्यान दो। जब कभी भी दो गो संख्या कॉमन होगा तो जो दोनों में कॉमन नहीं है उसी के बारे में पूछा जाएगा आपसे। ध्यान दीजिए, 5 2 इधर भी, इधर 5 2 इधर भी है, 5 2 इधर भी है, तो अब कौन ऐसा है जो कॉमन नहीं है? 1 और 6। तो या तो आपसे एग्जाम में पूछेगा 1 के अपोजिट क्या होगा तो 6, या 6 के अपोजिट क्या होगा तो 1। आपका यही आंसर होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा। बस यही आंसर होगा। यही आपसे पूछेगा जब दो गो संख्या कॉमन हो गया तो जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है, कॉमन 1 और 6 कॉमन नहीं है, तो यही 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। बस इतना सिंपल बात है कि दो गो कॉमन रहता है तो बड़ा आसान बात है। जो दो गो कॉमन है उसको छोड़ दिए, और जो नहीं है कॉमन वही अपोजिट होगा, और इसी के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक बात इसमें समझाता हूं। आप जिद करेंगे मुझसे कि सर ना मुझे बताइए ना दो के विपरीत क्या होगा, तो मैं कहूंगा दो के विपरीत चला, आइए दो के विपरीत बताता हूं मैं, दो के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे सवाल में ना आपको दो के विपरीत क्या निकाल सकते हो, कोई एक फिक्स नहीं होगा। कैसे निकालोगे? तो जो दो के बगल में है वो विपरीत नहीं होगा। दो के बगल में 5 है तो अलग 5 नहीं ना होगा जी। 6 गो सतह पर, 6 गो सतह पर 1 से 6 तक ना अंक स्थित होगा, कोई संख्या रिपीट नहीं होगा। तो दो के बगल में 5 है तो सामने नहीं होगा, दो के सामने 5 नहीं होगा। दो के सामने 1 नहीं होगा, यहां भी देख लो, दो के सामने 6 नहीं होगा, दो के सामने 5 नहीं होगा तो 5 काट दिए, और दो के सामने खुद दो नहीं होगा। तो कौन बचा? 1 2 5 6 खत्म, 3 और 4 बचा। तो दो के सामने जो होगा या तो 3 होगा या 4 होगा, 3 या 4 होगा। इसको ठीक से मैं लिख दूं, दो के अपोजिट 3 या 4 होगा, दो के अपोजिट 3 या 4 होगा। फिक्स है कि 1 का 6 होगा, 6 का 1 होगा, लेकिन 2 का होगा तो 3 या 4 होगा। कहेंगे सर 2 का तो बता दिए, 5 का बताइए। तो 5 का, आइए 5 के अपोजिट, तो पहले देखिए ये दो गो कॉमन वाला में से ना है, तो दो गो कॉमन वाला में से है तो आपको ऐसे सोचना है, 5 के बगल में है 2 तो 2 सामने नहीं होगा, ठीक है। 5 के बगल में है 1 तो सामने नहीं होगा, नहीं होगा तो काट दिए। 5 के बगल में 2 है तो काट देंगे। 5 के बगल में 6 है तो सामने नहीं होगा। 5 के सामने 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 एक ही बार होगा। तो 5 के अपोजिट में, 5 के अपोजिट में या तो 4 होगा या 3 होगा। सोचिए, जैसे 3 या 4 तो इसका भी 3 या 4 या 4 या 3 जो कही। अगर 2 का 3 हो गया पक्का तब तो 5 का 4 हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ में? क्योंकि 1 का 6 हमें ऑलरेडी पता है। अगर मान लीजिए कि 2 का 3 हो गया तो ये 3 तो हो गया 2 का, तो बचा 4, ये 5 का हो जाएगा 4, 5 का हो जाएगा 4। लेकिन ऐसा है नहीं, अगर हो गया तब मैं कह रहा हूं तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 3 जोड़ा यानी 6 गो डिजिट हो गया ना। मुझे उम्मीद है कि आपको खूब अच्छा से समझ में ये बात आया होगा जी। आइए अब देखिए जरा, इतने पर आप सारे सवाल बना देंगे। इस सवाल को देखो जरा कि एक ऐसे ऐसे दर्शाया गया है 2 गो डाइस, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 के ऊपरी सतह पर कौन होगा, 4 के विपरीत कहा। पहले देखिए कि इसमें कॉमन है कौन। 1 6 5 1 2 3 1 कॉमन, तो 1 6 5 चलो, 1 6 5 चलिए, 1 3 2 चलिए, 1 3 2 चलिए, घड़ी की तरह 1 3 2 1 6 5। अब कॉमन वाला का वो होता है, हमें तो निकालना है 4 के विपरीत ना। देखो ई तो हो गया अपोजिट एक दूसरे का, 2 5 5 2 6 3 3 6, लेकिन 1 का वो होगा जो दिख नहीं रहा है, तो 1 का कौन हो जाएगा 4, तो 1 का 4, 4 का 1, 4 का 1, ऑप्शन 1 4 के अपोजिट कहा है तो 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जी। देखिए सवाल कितना प्यारा है, कितना दुलारा है। कहता है नीचे दिए गए पासा में 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत, तो पहले कॉमन क्या, तो 3 कॉमन है और 5 भी कॉमन। देखो 3 और 5 कॉमन, 3 और 5 कॉमन, तो किसके बारे में पूछा गया जो कॉमन नहीं है, 4 और 1 कॉमन नहीं है, तो यही एक दूसरे के अपोजिट हो गया। 4 का 1, 1 का 4, 4 का पूछा है तो 4 का 1 होगा,
एक का पूछता तो चार कहते। पक्का जब दूगो कॉमन होगा तो दोनों फिगर में जो कॉमन नहीं है उसी के बारे में पूछा जाएगा। हाँ अब सुनो अगला देखो। पहली बात कि मैंने कहा कि दो गो कॉमन रहे तो बहुत अच्छा है, तो दुइये गो कॉमन से बनाएंगे, दो गो कॉमन नहीं है तो एगो से बनाएंगे। अब देखो 6 के विपरीत कौन सा अंक, तो 6 देखो कहां है, 6 देखो कहां है, यहां है 6। तो 6 के अलावा 5 या 3 किसी में है क्या, 5 3 अगर कॉमन मिल जाता तो बड़ा आसान हो जाता। 5 3 हाँ इसमें है सर, 5 3 5 3, तो 4 का 6 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन 2। अब आप कहोगे सर एगो कॉमन लेके नहीं बना सकते, जब दूगो कॉमन हो रहा है तो एक कॉमन लेके नहीं बनाइएगा, सवाल गलती बन जाएगा। कभी हो सकता है सही बन जाए लेकिन हमेशा सवाल गलत बनेगा। अब जैसे मान लेते हैं ये दूगो कॉमन था, 5 या 3 था, 5 3 कॉमन था, तो 6 का कौन हो जाएगा 4, क्योंकि दूगो कॉमन हो गया तो बचा 6 और 4, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया। 6 का पूछा है तो 4, एक कॉमन लेके बनाना ही नहीं है तो गलत हो जाएगा। जैसे आपका मन है कि यहां से बनाते हैं तो 6 6 दोनों में है, 3 3 भी है, तो 6 3 6 3। आपसे 5 का 2 निकल के आया, हमको 5 के थोड़े पूछा है, 6 का पूछा है, तो वहां से बनाएंगे। बताए समझ में, तो ऐसे सवाल बनाएंगे। 2 कॉमन हो गया तो बहुत अच्छा बात है, आगे हम आपको बताएंगे 2 कॉमन नहीं होगा, 4 4 फिगर रहेगा, कैसे होगा। अब देखो 7 नंबर सवाल, ये पासा दिया गया है। सबसे पहले तो हमेशा पासा को डाइस को बनाते टाइम ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल। तो अगल बगल कहीं 7 हो रहा है, 6 एक 7 कोई फिगर में हो गया तो ये जनरल है। जनरल वाला में फिक्स नहीं रहता है कि 5 का 2 होगा, 4 का 3 होगा, 6 का 1 होगा, जनरल में फिक्स नहीं होता है। आपसे किसके बारे में पूछा गया, 4 के, तो 4 पहले ढूंढिए कि 4 कहां है। 4 यहां है तो 6 और 5 किसी में मिल रहा है, खोजिए। तब 6 और 5 मिल गया, 6 5 कॉमन हो गया, तो 4 का 1 हो गया जी। 4 के अपोजिट पूछा है, 1 हो गया आपका आंसर। अगर 2 कॉमन मिल गया तो 1 कॉमन पर सवाल नहीं बनाना है, पक्का। अब देखो, अब कहोगे सर तो आप 4 कॉमन यहां लेके बनाए, 4 तो इसमें भी था, 4 इसमें है तो 4 इसको पकड़ते हैं। 4 के अलावा 2 और 3 कहीं मिलता है, 2 और 3 इसमें नहीं, 2 और 3 इसमें नहीं, 2 और 3 इसमें नहीं, इसलिए वहां से नहीं निकल के आएगा। लेकिन जिसके बारे में पूछा उसको पकड़ना है, 4 को पकड़े, 6 और 5 है अलावा, 4 के अलावा 6 5, ये 6 5 कहां मिल रहा है, 6 5 हाँ मिल गया, 6 5 मिल गया, तो 4 का 1 हो गया, 4 का 1 हो गया, ऐसे पक्का 4 का 1। 2 कॉमन है तो 1 कॉमन पर सवाल नहीं बनाएंगे। अब सुनो सवाल देखो, 3 के विपरीत कौन सी संख्या, पहले देख लो ये जनरल है कि स्टैंडर्ड, जनरल है, यहीं से पकड़ा रहा है, 5 और 2 7 हुआ, कोई फिगर में 7 हो गया तो वो हो गया जनरल, स्टैंडर्ड नहीं समझना है। जनरल है, जनरल में फिक्स नहीं होता है। पूछा 3 के विपरीत, 3 कहां है, मान लो 3 यहां है, तो 3 के अलावा 2 6 किसी में है, 2 और 6 2 और 6 2 और 6 नहीं है सर। अच्छा चलो 3 यहां पकड़ लेते हैं, 5 1 है किसी में, 5 1 5 1 5 1 नहीं है सर, यहां से भी नहीं हुआ। 3 यहां कहीं है, 3 यहां है, तो 6 1 किसी में मिल रहा है, 6 और 1 न मिल रहा है सर, 6 1 नहीं मिल रहा है। तो अब देखो 2 कॉमन हो के सवाल नहीं बनेगा, तो कोई 1 कॉमन, तो जिसके बारे में पूछा है, 3 के बारे में पूछा है ना, 3 के बारे में, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 1 फिगर 2 फिगर और 4 फिगर, इससे सवाल को बनाते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा हम ई दोनों लेके बनाए कि ई दोनों लेके बनाए कि ई दोनों लेके बनाए, हम कहते हैं तीनों लेके बना लो। कैसे, तो 3 से शुरू करना कॉमन वाला, 3 2 6 चलेगा चक्र, 3 2 6। अगला का चक्र देखो भैया, 3 के बाद चलोगे, ऐसे ही चलना है, ऐसे 3 के बाद 5 1, 3 के बाद 5 और 1। देखो इसका यह मतलब हुआ 2 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 2, 5 का उल्टा 2, 2 का 5, 6 का 1, 1 का 6। अगला लिखेंगे 3 इसमें था, तो 3 के बाद 6 1, 3 के बाद 6 और 1, 3 के बाद क्या लिखे आप, 6 और 1। दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं सिर्फ इन 2 फिगर का कंपैरिजन करूं तो कॉमन वाला का तो वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले इस दोनों फिगर में
3 2 6 1 5 3 में एगो 4 नहीं दिख रहा है, तो 3 का 4 हो जाएगा, 2 का 5, 6 का 1। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लास्ट के दोनों फिगर में, तो देखो यहां 5 का 6 हो गया, 1 का 1 हो गया, तो ये लास्ट दो फिगर से सवाल नहीं बनेंगे, गलत हो गया। क्योंकि 1 के सामने 1 कैसे हो सकता है? 5 के सामने तो 6 हो सकता है, लेकिन 1 के सामने 1 नहीं हो सकता है। इसलिए लास्ट के जो दो फिगर हैं इनसे सवाल नहीं बनेगा, आपका गलत हो गया। तो क्या फर्स्ट और लास्ट से बन सकता है? तो देखते हैं फर्स्ट लास्ट में। देखो 3 3 सामने कॉमन हो गया, 2 का 6 हो गया, अब फिर 6 का 1 हो गया, 2 का 6, ऊपर और नीचे वाला लाइन देख रहे हैं, 2 का 6 और 6 का 1 कैसे हो गया? 2 का 6 है तो 6 का 2 रहना चाहिए, तो नहीं बनेगा। यानी लास्ट वाला लाइन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला फिगर न इसके साथ बना पाएगा न इसके साथ बना पाएगा, आपके यही दो फिगर से बनेंगे। यानी 6 का 1, 1 का 6, 2 का 5, 5 का 2 और 3 का वो होगा जो दोनों फिगर में नहीं दिख रहा है। तो दोनों फिगर में 4 नहीं दिख रहा है। आपसे पूछा 3 के अपोजिट, कहिएगा 4, 6 के अपोजिट तो 1, 2 के अपोजिट तो 5 और 3 के अपोजिट तो 4 हो गया। 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से, टोटल 6 अंक ऐसे बनेगा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं रंग वाला भी बताएंगे, चिंता ना कीजिए। नीचे दिए गए अंक में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत। अब बताइए 3 के विपरीत आपको ढूंढना है, 3 के विपरीत ढूंढना है तो 3 पहले देखिए कहां है, यहां है। तो 5 और 6 कहीं मिल रहा है, 5 और 6 मिल गया, 2 को कॉमन मिल गया तब बहुत अच्छा, 5 6 5 6 कॉमन। 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 के अपोजिट पूछा है 4, हमारा आंसर ऑप्शन 3 ऐसे हो जाएगा। अगर 2 को कॉमन मिल गया ना तो फिर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे देखो, सवाल कहता है नीचे दिए गए पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया, इस तीनों प्रारूप को निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? निचली सतह पर कौन सा अंक होगा दोस्त? तीनों में कहता है इन तीनों प्रारूप के निचली सतह पर कौन सा? तो तीनों के ऊपर 4 4 4 है, तो 4 के अपोजिट कोई एक को संख्या ना होगा, एक ही पासा 3 बार दिखाया जा रहा है। तो ऊपर में सब जगह 4 4 है, तो नीचे में सेम संख्या होगा, तो नीचे में सेम संख्या इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सेम संख्या इसी में है, सेम संख्या इसी में है, 5 5 5 हो जाएगा। अगर ऊपर में 4 4 है तो 4 के अपोजिट हर जगह सेम ही संख्या ना होगा, तो 5 5 5 ऑप्शन 1। फिर भी अगर मान लीजिए कि दूर दूर दे ले रहता तब कैसे निकालते? तो निकालते हैं, एक काम करते हैं। देखो 4 4 के पूछा है, ऊपर में 4 है तो ऊपरे के अपोजिट पूछा है, यानी 4 के अपोजिट पूछा है आपसे, तो 4 4 4 बताओ कैसे लिखोगे? 4 लिखोगे जैसे घुमाते हैं सर्किल, 4 6 3, 4 6 3, पहला फिगर हुआ, पहला फिगर। दूसरा फिगर देखो, दूसरा फिगर 4 3 2, 4 3 2। अब दोस्त एक बात बताओ, पहला फिगर दूसरा फिगर मैच कर रहा है? नहीं। कहा है कि 6 का 3 हो रहा है और फिर 3 का 2 हो रहा है, तब पहला दूसरा फिगर में मैचिंग नहीं चल रहा है जी, ये गड़बड़ बात हो गया। तीसरा फिगर लिखते हैं 4 2 1, 4 कॉमन है, 4 2 1। अब अगर हम चाहें तो क्या आप मुझे बताओ कि ये दोनों फिगर में मैच कर रहा है? यहां 3 का 2 और फिर 2 का 1, कैसे होगा? 3 का 2 हुआ तो यहां भी 2 का 3 रहना चाहिए, यानी लास्ट के दो फिगर से भी बात नहीं बनी। तो लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला लास्ट वाला देखते हैं। इसका ऊपरकों से नहीं बना, निचलकों से नहीं बना, इसका तो दोनों से नहीं बना जी, दोनों से नहीं बना। तो इन दोनों के बीच देखते हैं, 4 4 कॉमन, 6 का 2 3 का 1, बढ़िया है, सही है। 6 का 2 हो गया, बहुत बढ़िया, 3 का 1 हो गया, कोई विरोध नहीं, और 4 का वो होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। तो हमें ये जो बनेगा ना इस बार का सवाल, फर्स्ट और थर्ड से बनेगा, फर्स्ट और थर्ड से। तो फर्स्ट और थर्ड में देख लो कौन सा डिजिट नहीं है, तो यहां से 1 2 3 4 5 नहीं है, इसमें और उसमें 5 नहीं है, तो 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो जब जब 4 ऊपर रहेगा, तीनों फिगर में 4 ऊपर है, तो नीचे उसके अपोजिट 5 5 हो जाएगा। तो बताइए आपका आंसर ऑप्शन 1 हो गया कि नहीं? बोलिए ना, ऑप्शन 1 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो चलिए, बहुत अच्छा, आपको यह बात समझ में आ गया होगा और निश्चित है कि आप पूरी जिंदगी नहीं भुलाएंगे। आइए ध्यान दीजिए, इस सवाल को देखिए, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत, 3 कहां कहां है? 3 यहां है, 3 के अपोजिट देखो तो 6 1 किसी में मिल रहा है,
6 और 1 मिल रहा है, ना मिला सर, ऐसे तो ना बनेगा, कैसे बनेगा? तो 3, अब देखो 3 यहाँ है, 5 1 है, 5 1 कहीं मिल रहा है, 5 और 1 दोनों ना मिला सर। अच्छा 3 एक जगह और है, 3 यहाँ है, तो 2 और 6, 2 और 6 कहीं मिल रहा है, 2 और 6 ना मिला सर। तो कैसे बनेगा? अब ऐसे बनेगा कि 3 के विपरीत कौन सा अंक, तो जिसमें 3 है उस फिगर को लेना है, जिसमें 3 नहीं उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब क्या कर लीजिए आप, ऐसे बनाइए, 3 है तो 3 के बाद 6 और 1, उसके बाद 3 के बाद 1 5, 3 के बाद 1 और 5, इससे नहीं बनेगा, ये दोनों से नहीं बनेगा, क्योंकि 6 का 1 हुआ, 1 का 5 हुआ, ये दोनों से नहीं बनेगा। लास्ट वाला लिख के देखते हैं, 3 के बाद 2 6, 3 के बाद 2 और 6, इससे भी नहीं बनेगा। यानी फर्स्ट वाला से न इससे बन रहा है न इससे बन रहा है, तो अब लास्ट वाला से बना के देखते हैं दोनों से। तो 3 के बाद 1 का 5, इसमें 3 के बाद 2 और 6, इससे बनेगा। 5 का 6 हो जाएगा, विरोध नहीं हो रहा है, 1 का 2 हो जाएगा, और ये दोनों फिगर में 4 नहीं दिख रहा है, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैंने टेक्निक आपको सिखाया ना, ये 100% सही सवाल बनाएंगे आप, एक एक सवाल सही बनाएंगे, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन 2 फिगर से बनाए और कौन 2 फिगर से नहीं बनाए। आइए अब देखिए, सवाल है कि इनमें कौन सा मानक पासा है। मानक पासा माने स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज तभी होगा, अच्छा नहीं है, कौन सा मानक पासा नहीं है? बगल में अगर 7 हो गया तो मानक पासा नहीं है, बगल में 7 हो गया, इसमें बगल में 7 नहीं हुआ तो मानक पासा, बगल में 7 हो गया, बगल में 7 हो गया तो मानक पासा है। कहता है कौन मानक पासा नहीं है, ये मानक पासा नहीं है। इसमें देखिए बगल में 7 नहीं हो रहा तो मानक पासा है, बगल में 7 नहीं हो रहा है, कोई 2 नजदीक सतह जोड़ के 4 1 5 4 2 6, तो मानक पासा यही दूसरा, ये दूसरा जो है मानक पासा नहीं है, यह एक जनरल पासा है, जनरल डाइस है पक्का, क्योंकि बगल में 7 हो गया। मानक पासा में अपोजिट 7 होता है, बगल में 7 नहीं होता है। अब देखो, अब दोस्तों ये समझो कि जब रंग वाला होता है तो हम कैसे बनाएंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा हरे रंग के विपरीत है, कौन सा हरे रंग के विपरीत है? हरे रंग के विपरीत कहा ना, तो हरा देख लो कहां है, हरा देख लो कहां है, पूरे में हरा ढूंढ लो पहले, यहां है एक हरा यहां है। तो नीला और लाल देखो कि कहीं मिल रहा है, नीला और लाल दूगो कॉमन मिल रहा है, नीला लाल नीला लाल न, नीला लाल नीला लाल नहीं मिला, नहीं मिला। तो अब देखते हैं, इस हरा को पकड़े, जामुनी और बैगनी कहीं मिल रहा है, जामुनी बैगनी, जामुनी बैगनी, जामुनी बैगनी मिल गया जी, जामुनी बैगनी मिल गया, जामुनी बैगनी, जामुनी बैगनी मिल गया। तो नारंगी और हरा एक दूसरे के अपोजिट हो गया, हरा के पूछा है, हरे रंग के अपोजिट हो जाएगा नारंगी, ऑप्शन 4 आंसर। बात आए समझ में? तो दूगो कॉमन मिल गया ना, सबसे पहले दुइये कॉमन खोजना है, 2 कॉमन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ही सवाल बनाएंगे। जब 2 कॉमन मिलेगा तो 1 कॉमन पर जाना भी नहीं, गलत हो जाएगा सवाल। यहां देखिए जरा, सवाल है निम्नलिखित में कौन सा रंग पीला के विपरीत है? पीला के विपरीत कहा, तो पीला ढूंढिए सबसे पहले कहां। मान लीजिए पीला यहां है, पीला यहां है, तो नीला नारंगी किसी में मिल रहा है, नीला और नारंगी मिल गया जी, नीला नारंगी मिल गया, नीला नारंगी, नीला नारंगी मिल गया। तो पीला का कौन हो गया? बैगनी, जो नहीं मिला, पीला का पूछा है तो बैगनी, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। तो कहीं से भी बनाइएगा, अगर पीला का पूछा है तो पहले पीला पकड़ लेंगे, उसके अलावा जो बचा नीला नारंगी खोजेंगे, पूरे में नीला नारंगी कहां है। यहां वाला पीला से काम नहीं चला तो अगला पीला से पकड़ेंगे, पीला के अलावा नीला लाल, नीला लाल पूरे में खोज लेंगे, जहां मिल गया वहां कॉमन कर देंगे, जे दूगो मिलता नहीं है इसमें उसमें, वही आंसर हो जाता है। वाह, अब देखो इस सवाल में कुछ ऐसा होगा जो दूगो कॉमन नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे? देखिए निम्नलिखित में कौन सा रंग पीला के विपरीत है? पीला, तो पीला तो यहां है, नारंगी और नीला कहीं मिल रहा है, नारंगी या नीला नहीं है, नारंगी या नीला नहीं है, नारंगी या नीला नहीं है भैया, यहां से तो नहीं बना। पीला है यहां, पीला का पूछा है, पीला यहां है, नारंगी या गुलाबी कहीं मिल रहा है, नारंगी गुलाबी, नारंगी गुलाबी, नारंगी गुलाबी न मिला। और पीला कहीं है,
पीला यहाँ है जी, तो नीला लाल है कहीं? नीला और लाल नहीं है। नीला और लाल नहीं है, नीला और लाल नहीं है, तो दोस्त आंसर कैसे होगा? तो आपको एक बात पता है, आपको कलर कौन कौन है? तो 6 गो कलर होगा, हो सकता है कभी 5 गो कलर होता है दोस्त, तो 6 गो कलर 5 गो कलर कर देगा, 5 गो कलर को घुमा फिरा के लिखेगा, तो कैसे होगा? अब देखो, आपको यह सोचना है कि जिसके बारे में पूछा, पीला के विपरीत पूछा है, तो पीला के विपरीत टोटल रंग कितना? तो एक पीला हो गया। देखो टोटल रंग कितना है, मान लीजिए यहां सिर्फ मैं पी लिख देता हूं। पीला है, नीला है, नारंगी है, नारंगी हो गया। अब गुलाबी है, गुलाबी है, पीला लिख चुका हूं, नीला लिख चुका हूं, पीला लिख चुका हूं, लाल लिख चुका, लाल हो गया। 3 और 2 5, लाल हो गया, गुलाबी हो गया, पीला हो गया। इतने रंगे हैं, यानी 3 और 2 5 रंग है, 6 रंग नहीं है। तो आपको ना ये रंग वाले सवाल में ये नहीं सोचना है कि 1 से लेकर 6 तक अंक थोड़े है। आपको डाइस दे देता है लिखा हुआ डिजिट, तो आप समझ जाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 तक अंक होगा, लेकिन इसमें कौन कौन रंग है, इस 4 रंग को बार बार घुमा के लिख दिया है कि क्या किया है। तो अब समझ लीजिए, आपसे पूछा है कि पीला के विपरीत कौन, तो दिमाग लगाना कि पीला के विपरीत, पीला के विपरीत, पीला के बगल में कौन कौन है। देखिए पीला के विपरीत पीला नहीं हो सकता, पीला के विपरीत में नीला है, बगल में है, पीला के बगल में नीला है, तब पीला के अपोजिट तो ही नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता। पीला के अपोजिट नीला नहीं हो सकता, पीला के अपोजिट नारंगी नहीं हो सकता, क्योंकि बगल में है। जो व्यक्ति आपके बगल में बैठल होगा वो आपके सामने कैसे हो सकता है? अब देखो यहां से पकड़ो, पीला के बगल में गुलाबी है तो सामने नहीं होगा, पीला के बगल में नारंगी है तो सामने नहीं होगा। यहां पर आगे पकड़ो, पीला के बगल में लाल है तो पीला के अपोजिट नहीं होगा, यानी पीला के अपोजिट इसमें से कोई रंग नहीं होगा, पीला के अपोजिट कोई रंग नहीं होगा। लाल भी कट गया, गुलाबी भी कट गया, नीला भी कट गया, एक बचा है बैगनी, जो इस पूरे में नहीं है, वही आपका आंसर हो गया। पीला के अपोजिट बैगनी हो जाएगा, क्योंकि जो पीला के बगल में बैठा है वो तो सामने नहीं होगा, सिर्फ एक आंसर होगा, ऑप्शन 1। पक्का? तो दोस्तों मुझे समझ में आ रहा है कि आपको यह समझ में आ रहा है, पक्का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखो, क्या है? कहता है 2 बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु वाला सतह होगा? 2 बिंदु के, जिसमें 2 है ना उसके विपरीत। तो 2 कहां? यहां है, 2 यहां है, और 2 और कहीं है नहीं, तो 2 यहां है, 2 के विपरीत। 2 के अपोजिट 6 और 4 कहीं मिल रहा है क्या? 6 जैसे 2 है, नहीं ऐसे नहीं बनेगा ना, इसमें देख लीजिए 4 2 6 है, 1 5 6 है, 3 4 5 है। अगर मान लीजिए कॉमन देखते हैं, तो कॉमन देखेंगे तो इसमें 4 है, इसमें देखिए कॉमन 2 4 6 5, इसमें कोई कॉमन नहीं है, कॉमन इसमें नहीं है। तो इसमें कॉमन है क्या? 4 और 5, 5 कॉमन है, ये 5 और 5 कॉमन है, तो इसके 5 के बाद 1 और 4 लिखाएगा, 5 के बाद 1, 1 के बाद 4 लिखाएगा, इसके 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 लिखाएगा, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 लिखाएगा। अब दिमाग लगाइए जरा, क्या ये सही है ना? देखिए कॉमन तो इसी में था, लेकिन सही नहीं है। अब बताइए कैसे सही नहीं है? क्योंकि 4 का यहां 1 हो गया, फिर 4 का 3 हो गया, ये कैसे संभव है? यानी इस 2 फिगर से तो नहीं बनेगा सवाल। तो अब देखिए पहला और लास्ट से देख लेते हैं, क्योंकि कॉमन इसमें तो कुछ होगा, इसमें कॉमन देखो 4 और इसमें भी 4, तो 4 के बाद 6 और 2 लिखेंगे, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, इसमें 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, सही है, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। 3 का 6, 6 का 3, 5 का 2, 2 का 5। अब 4 का कौन होगा? 4 का वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, हम इस 2 फिगर से बनाए हैं, इस 2 फिगर से। तो कौन नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 का 1 हो गया। हमसे पूछा है कि बताइए बिंदु के विपरीत सतह पर 2 बिंदु, 2 के अपोजिट पूछा है, 2 के अपोजिट 5 होगा, आपका आंसर ऑप्शन 3 हो गया। ऐसे हो जाएगा जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे सवाल को बना पाएंगे। अब देख लीजिए ऐसे सवाल आ गए, टी के विपरीत कौन सा अक्षर? तो इसमें क्या है कि आपको लिखा हुआ है, देखिए कौन कौन, 6 गो है, PQRSTU, इतना ही है, 3 और 3 6 गो है। तो विपरीत सतह पर कौन? टी के विपरीत, तो
टी को पकड़िए, पहले दो कॉमन खोजने की कोशिश करेंगे। टी है यहां, टी यहां है, तो आर एस किसी में मिल रहा है, आर और एस नहीं मिला, आर और एस नहीं मिला। टी वहां था लेकिन टी के अपोजिट मैंने खोजा, टी के अपोजिट तो नहीं मिला। अब एक काम करते हैं, कुछ नहीं, अब कॉमन, एक कॉमन, दो कॉमन तो मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि टी का निकालना था तो टी के अलावा आर एस मिलना चाहिए, कहीं आर एस कहीं मिलना चाहिए, तब आराम से सवाल बना सकते थे। जब दो कॉमन नहीं है तो एक कॉमन सोच लो। इसमें कॉमन क्या है, इसमें ही अगर बात करें तो क्यू है, क्यू के बाद यू एस पर चलेंगे, क्यू के बाद यू और एस पर, इसमें क्यू के बाद आर और पी पर, आर और पी पर कहीं विरोध नहीं हुआ, कहीं विरोध नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। पी का एस, आर का यू, यू का आर, एस का पी। यहां पर विरोध कब होता, आर यहां भी रहता, आर यहां भी रहता, विरोध हो गया, तो क्यू के अपोजिट कौन हो जाएगा, क्यू के अपोजिट वो हो जाएगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है, क्यू के अपोजिट दोनों में टी नहीं दिख रहा है, और टी ए के पूछा है तो टी का आंसर क्यू हो जाएगा। कहता है टी के विपरीत क्या होगा, पक्का। अब देखिए आगे सवाल पर आइए, देखिए इस सवाल को, कहता है सी के विपरीत क्या होगा, तो सी कहां है, सी यहां है, सी यहां है, तो सी के अलावा डी और ए कहीं मिल रहा है, हां सर डी और ए मिल रहा है, दो को कॉमन मिल गया, तो सी का बी हो गया, सी का कौन हो गया, बी हो गया, तो सी का हो गया बी। पूछा है सी के विपरीत, तो बी आपका आंसर ऑप्शन 4। दोस्तों दो कॉमन से बनाए, क्या जब दो कॉमन से आपका सवाल बन जाए तो एक कॉमन से कभी भी सवाल मत बनाइएगा, पक्का ना। जब दो कॉमन से सवाल नहीं बनेगा तब एक कॉमन से बनाइएगा। अब बोलिए क्यों, तो देखिए कैसे गलती होगा। अब मान लीजिए कोई एक कॉमन हम ले लेते हैं इसी दो फिगर में, अभी सी का आंसर बी आया था, सी का आंसर बी आया था, आपको पता है। इसी दो में कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा ना कि सी कौन कॉमन आ रहा है, डी आ रहा है, डी डी, तो डी के बाद सी, सी के बाद ए पर चलेंगे। एक कॉमन वाला में ऐसे लिखते हैं, डी के बाद सी, सी के बाद ए, इसमें डी के बाद ई, ई के बाद एफ, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। अब बताइए डी का कौन हो जाएगा जो इस पूरे में नहीं दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, अब डी का बी आ जाएगा। आप करेंगे डी का आंसर बी और डी का आंसर बी करेंगे, लेकिन आपसे पूछा है सी के विपरीत और सी के विपरीत ई हो जाएगा, आप आंसर यहां मारेंगे और ये आंसर गलत हो जाएगा। तो कभी भी जब आप डाइस बनाए, पहला काम आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड की जनरल। स्टैंडर्ड में फिक्स है 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 4। लेकिन जब जनरल है या कोई भी फिगर वाला है, रंग वाला है, लेटर वाला है, अंक वाला है, जनरल में है सब, तो आपको सीधा पकड़ना है, पहले जिसका मान निकालने के लिए कहे उसको खोज लीजिए, मिल गया। अब इसके अलावा जो दो गो होगा उसको कॉमन ढूंढना है, डी ए, तो डी ए मिल गया, तो ये हो गया बी और सी एक दूसरे के अपोजिट। और दो कॉमन से जब सवाल बने तो एक कॉमन से कभी सवाल बनाइएगा नहीं, बी का सी हो गया, सी का बी हो गया, सी का आंसर पूछा बी। तो दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करेंगे, और ये तमाम तरह के डाइस आप बना चुके, लेकिन केवल ओपन डाइस खुला हुआ रहता है उसको पैक करना होता है, वो चीजें आपने नहीं पढ़ा है अभी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और ये वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अगला चाहिए कि ओपन डाइस की भी इसी तरह से मैं पढ़ा दूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर अगले भी डाइस पढ़ा दीजिए जो ओपन डाइस है, ओपन डाइस। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।